305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। 2013-14 में कुल प्रोक्योरमेंट हुई थी तो 57,104 करोड़ रुपए की हुई थी, जबकि 2022-23 में ये 1,13,000 करोड़ के लगभग हुई। अगर मैं यूपीए के कालखंड की बात करूं, अगर 2004 से 14 की, तो कुल मिलाकर 2,71,204 करोड़ रुपए की खरीद हुई, वैल्यू जो है उसकी, और 2014 से 2023 तक 7,46,066 करोड़ रुपए खरीद में हुए। आपको याद होगा उस समय के अगर परिदृश्य आप देखें, गन्ना किसानों को सड़कों पर रोक लगानी पड़ती थी, नेशनल हाईवे जाम रहते थे, पैसों का भुगतान नहीं होता था। लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे, पूरा भुगतान किसानों को किया गया है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो 99.8%, 99.7% इस तरह से भुगतान हुआ है, और जो बैकलॉग था वो भी क्लियर किया गया। इसका सबसे बड़ा अगर आप उदाहरण देखें तो कहां फर्क पड़ा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एथेनॉल को हम अपने क्रूड ऑयल के साथ मिक्स करके पेट्रोल डीजल इसके लिए, तो वहां पर अब ये 10% से ज्यादा हो गया है। अब एथेनॉल के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे गन्ने की है, उसके लिए पिछले साल 20,500 करोड़ रुपए का भुगतान डिस्टिलरीज के द्वारा किया गया है, डिस्टिलरीज को किया गया है, शुगर मिल्स को किया गया है। इससे पता चलता है कि अब उनके पास नकद ज्यादा है। पहले उनको स्टॉक रखना पड़ता था और किसानों को पैसा नहीं देते थे। आज ये फायदा हुआ है कि जहां एक और आत्मनिर्भरता को बल मिला है, फॉरेन एक्सचेंज कम खर्च हो, उतना क्रूड ऑयल हमें कम मंगवाना पड़ता है, और एथेनॉल सेक्टर के ग्रोथ को भी इससे बल मिला है। शुगर केन अगर हम देखें तो इसको भी शुगर मिल के द्वारा लगभग 3,353 लाख टन गन्ने की खरीद 2022-23 में की गई, और उस पर कुल लागत 1,11,366 करोड़ रुपए हुए। तो मैं ये बदलाव जो भारत सरकार के कारण आया है, समय पर मूल्य भी निर्धारित किए, एथेनॉल के क्षेत्र को बल भी दिया, शुगर मिल्स के पास पैसा ज्यादा इन हैंड रहा, और हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उतना स्टॉक अब गन्ने का नहीं रखना पड़ता, तो उसमें भी सुधार हुआ है। दूसरा निर्णय जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने का काम किया है, लेकिन वहीं पर उम्मीदें भी भारत से बड़ी हैं। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना का निर्णय, अब इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, और जो हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 है, उसको रिपील किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो अनुसंधान की जब बात आती तो रिसर्च को बल देने के लिए आज मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसमें फाउंडेशन के गतिविधियों को हाई लेवल पर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने के लिए 15 से 25 एमिनेंट रिसर्चर्स और प्रोफेशनल इसके गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाएगा, और रिसर्च प्रपोजल्स को एवेल्युएट करके उसकी फंडिंग के लिए अनुमति दी जाएगी, निर्णय किया जाएगा। एनआरएफ द्वारा इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फेलोशिप्स आदि की फंडिंग की जाएगी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप साइंस बेस्ड सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जा सके।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिसर्च के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग देश की प्राथमिकताओं वाले फ्रंटियर, स्ट्रैटेजिक तथा हाई इंपैक्ट क्षेत्रों में शोध के लिए हो। तो नीड बेस्ड रिसर्च हो, उसको बल मिलेगा, जो हमारी प्राथमिकता है उसको बल दिया जाएगा। और एनआरएफ के पास हम इस पे कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, 2023-24 से लेके वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कुल 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। बाकी 36,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में इंडस्ट्री के द्वारा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के द्वारा, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, फाउंडेशंस और इंटरनेशनल बॉडीज से मोबिलाइज की जाएगी। तो इसमें जहां एक जन भागीदारी की हम बात करते हैं और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी की बात करते हैं, उसको भी बल मिलेगा। और एनआरएफ द्वारा जो बजट में दी गई राशि में 1,000 करोड़ रुपए से जो इनोवेशन फंड स्थापित किया जाएगा, इस फंड में प्राइवेट सेक्टर। तो गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के ये बड़े फैसले जो कि अनुराग ठाकुर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को अब सीधे तौर पर फायदा होगा। 315 रुपए जो गन्ने का खरीद मूल्य है वो कर दिया गया है, यानी कि 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई जिसमें सीधे तौर पर गन्ना किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये मांग लगातार किसानों की तरफ से उठती रही है और अब ऐसे में ये बड़ा फैसला आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण टेक्नो इकोनॉमिक एवं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उपलब्ध कराने की दिशा में अलाइन किया जा सकेगा। तो मित्रों, ये आज वर्तमान और भविष्य के लिए एक ऐसा निर्णय किया गया है जिससे हमारी रिसर्च को भी बल मिलेगा और जो हमारी स्टार्टअप्स जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बना, 107 के लगभग यूनिकॉर्न्स बनी, 1 लाख के लगभग हमारे पास स्टार्टअप्स हैं। जब ये शोध इतना होगा तो इसका फायदा इंडस्ट्री को भी मिलने वाला है। और जब कंट्रीब्यूशन 14,000 करोड़ भारत सरकार की होगी और 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से, इंडस्ट्री से, फॉरेन इंस्टीट्यूट से या बाकी सबसे आएगा, तो अपने आप ही इसमें से बल हमारी इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को, सबको मिलने वाला है और रिसर्च के क्षेत्र में भारत और ऊंचाइयों पर जाएगा। इसके अलावा कुछ और बड़े निर्णय किए गए हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मनसुख भाई से कि उससे आप सबको अवगत करवाएं।